हेलो एवरीवन, माय नेम इज एसआर। और आज का हमारा वीडियो है ऑर्डर ब्लॉक पे है, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो पे। तो आज इसमें आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करता है, कौन सा वर्क नहीं करता, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ट्रेड लेना चाहिए और कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानना हमको ज़रूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक कहते किसको है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, राइट, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो पुल बैक लिया, पुल बैक की जो लास्ट कैंडल है ना, ये हो सकता है मे बी ग्रीन हो जाए, ठीक है, या फिर रेड रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर रेड भी रहती है ना और ये कुछ इस तरह से कैंडल बनती, तो इसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? रेड वाली, राइट, ये वाली सेलिंग कैंडल है। तो जब हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, राइट, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो किस तरह से होगा? ये वाला हमारा जो लास्ट कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, सेम सेम यही आपको किस में मिलेगा? सेम यही आपको बाइंग में मिलेगा, राइट। जैसे कि अभी यहाँ पे ये बाइंग मार्केट है, तो जो बाइंग मार्केट में जो पुल बैक लेती है मार्केट, उसमें हमारा जो लास्ट सेलिंग कैंडल बनती है ऑर्डर ब्लॉक बनती है। ऑर्डर ब्लॉक के कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आगे आपको इन डेप्थ बताऊंगा। और सेम यही आपका किस में होगा? सेम आपका यही होगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी, जैसे कि यहाँ तक डाउन ट्रेंड में थी, मान लेते हैं, ठीक है, सेम ऐसी होगा। अब जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है, डाउन ट्रेंड में अगर जो हमारे पास जो पुल बैक होता है, राइट, जो रिट्रेस करती है मार्केट, जैसे कि हम समझ लेते हैं कि ये डाउन ट्रेंड था, मार्केट यहाँ से क्या कर रही थी? एक रिट्रेस किया, राइट, एक यहाँ से रिट्रेस किया। तो जो इस वाले लेग में, राइट, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक फॉल हुई, यहाँ पे रिट्रेस यानी पुल बैक लिया, पुल बैक की जो लास्ट कैंडल होगी, राइट, पुल बैक की जो लास्ट कैंडल होगी वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हो सकता है कि रेड भी बन जाए, राइट, यहाँ पे हो सकता है कि रेड बन जाए, यानी कि सेलिंग के मोमेंट में लास्ट जो बाइंग कैंडल होगी, बाइंग कैंडल हो सकता है कि ये ग्रीन भी हो, रेड भी हो। कई कंडीशन में रेड भी रहती है, कई कंडीशन में ग्रीन रहती है। बट हमको सबसे जो हाई लगाया कैंडल ना, ये पूरे लेग में जो सबसे अप साइड, यानी जिस कैंडल का प्राइस सबसे हाई है, वो हमारे लिए क्या होगा? हमारा वो होगा एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक हम कहते किसको हैं। ठीक है, और ये एक बात और बता दूं, एवरी लास्ट कैंडल नॉट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में आपको लास्ट रेड कैंडल ही मिलेगी या हम रेड कैंडल को ही कंसीडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में। सेम अगर सेलिंग मार्केट है, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि जो लास्ट बाइंग कैंडल है ना वो ग्रीन ही हो या रेड हो। सॉरी, अगर ग्रीन है तभी हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं। इसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको एक बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस चार्ट को ना फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, तो जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो पहली बात तुम्हारे पास ये है कि जैसे कि यहाँ पे जो ये कैंडल है ना, ये एक बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल के अंदर 1 2 3, राइट, ये 4 कैंडल बनी हुई है, इसको मिला के +3, यानी कि 4 कैंडल का एक यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप बना दिया, राइट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 4 कैंडल का मिला के यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्क कर दो, राइट। तो अब आप जो ये हमारे पास जो कैंडल थी ना, अब आप इसको कैसे मार्क करेंगे? एक मिनट, ये थोड़ा सा फायर का प्लेटफॉर्म है ना, थोड़ा सा हैंग करता है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि जो ये कैंडल है ना, इसको हम कितना है? 1 2 3 4, राइट। तो ये हम 4 कैंडल नहीं गिने, इसको हम जो ये इनसाइड बार है ना, इनसाइड बार को हम गिनेंगे। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसी भी कंडीशन आती है, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक ना कि हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको या फिर इसको, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, ये इनसाइड बार है, तो हम इसको टोटली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से लेंगे? ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, राइट। अब इसकी कंडीशन क्या है? हम अब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक तभी वर्क करता है जब वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप है इन सारी कैंडलों में, राइट, यहाँ पे है। ओके, तो हम इस वाली कैंडल का फेयर वैल्यू गैप नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इस वाली कैंडल से, राइट। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये वाली कैंडल का, ओके, इस वाली कैंडल का हाई, और ये वाली जो कैंडल है ना, ये थर्ड वाली कैंडल, इसका लो। ये हमारे पास क्या हो गया? एफ हो गया, और ये क्या हो गया?
ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है, राइट। लेकिन ये पहला क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आप इस तरह से अगर मार्केट में बनता है तो आपको जस्ट ऐसे फाइंड आउट करना है, राइट। फिर हम चलते हैं दूसरे वाले में। तो अभी हमारे पास जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है वो कुछ यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल का जो है, तो यहाँ पे हम कैसे मार्क करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन है, राइट। इसमें भी आपको तीनों ही कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेना है। तीनों कैंडल मतलब ऐसा नहीं कि आप जस्ट इसको ले लेंगे या फिर इसको या फिर इसको, ये तीनों कैंडल है, राइट। ये तीनों ही कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे और इसको कुछ इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, अगर अदरवाइज अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, राइट, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता, इस कंडीशन में हमारा ऑर्डर ब्लॉक जस्ट जहां तक हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा हमारा वहां तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक अलग से कैंडल बनती है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है, एक मिनट, ये फायर थोड़ा सा सम टाइम, ओके, कुछ ये देख ली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फेयर, मतलब मेरा कहने का है कि यहाँ पे एक गैप की कैंडल बन रही है, राइट। अगर यहाँ पे अगर एक गैप की कैंडल बन रही है, जस्ट चीज़ों को आप समझना है, ठीक है। जस्ट आप चीज़ों को यहाँ पे समझिए। मैं इसका विक ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। ये अगर इस कंडीशन में अगर हमारा, राइट, अगर हमारा यहाँ पे बिग आपस में मिटिगेट कर रही है फर्स्ट और थर्ड कैंडल, क्योंकि ये सारी इंटरनल है, राइट, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इनसाइड बार है, राइट। तो इस कंडीशन में हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हो जाएगा, ना कि हम यहाँ से अपना ट्रेड करेंगे। हम अपना ऑर्डर ब्लॉक हम इसको मार करेंगे, राइट, हम इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में एक सिंपल तरीके से भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जैसे कि ये लास्ट, जैसे कि मार्केट क्या हुआ था, मार्केट मान लेते हैं यहाँ से फॉल हुआ था इस वाई लेवल तक, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, राइज हुआ, यानी पुल बैक लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा ये होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे फेयर वैल्यू, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब जो मैंने आपको आगे बोला था उसका क्या था, देखो अभी इसमें ध्यान से देखना, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, सॉरी अप ट्रेंड में था मार्केट। अब अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल, मतलब जो, जैसे कि एक मिनट, हम मान लेते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड में, हम जस्ट इस वाले मूव को ले रहे हैं। मार्केट मान लेते हैं कि एक अप ट्रेंड का मूव दिया, डाउन हुआ। अब डाउन में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, राइट, जो लास्ट सेलिंग कैंडल वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि ये इसमें जो मैंने भी आपको जस्ट पहले बताया था, इसमें क्या है कि इसमें आपको कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। कभी भी याद रखना, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को सही से मार्क करना चाहते हैं ना, तो उसमें कलर का सॉरी जो कलर है ना कैंडल का कोई मैटर नहीं करता। बस जस्ट आपको क्या देखना है, जो इस लेग की जो सबसे लास्ट कैंडल है, जो सबसे लास्ट कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर एफईजी है तो, फेयर वैल्यू गैप है तो, अदरवाइज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एफईजी नहीं था, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एफईजी नहीं था, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ऊपर शिफ्ट होता जाएगा जहाँ तक कि हमको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा, राइट, जहाँ तक हमको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अब सम टाइम क्या होता है कि मार्केट कोई पीवाई पे टैप करती है, राइट, कोई पीवाई पे, मान लेते हैं कि हम यही मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाली क्या थी, एक पीवाई थी, राइट, एक मिनट, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट क्या किया, जस्ट इसको टैप किया, टैप करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर गई थी, जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ये गई थी, ठीक है, ये हाई लगाया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और कंटिन्यू मूव दे दिया। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये रेड कैंडल बना दिया, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे तो रेड कैंडल है हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर ग्रीन कैंडल है वही ऑर्डर ब्लॉक है। मेरा कहने का मतलब है कि जो लास्ट कैंडल है, राइट, जो लास्ट कैंडल है वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। जो लास्ट कैंडल है ना, अगर उसमें ग्रीन भी हो सकती है, मे बी सम टाइम रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं में आना है कि नहीं अभी तो ग्रीन कैंडल थी, अभी ये रेड कैंडल, तो सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि कैंडल्स का कलर चेंज रहता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये तो रेड कैंडल है, ठीक है, मे बी ये ग्रीन भी हो सकती है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूँ, ठीक है। अब ये क्या, ये अगर आपकी ग्रीन कैंडल होगी तो क्या करोगे आप, क्या इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें बाइंग आई है। बट बाइंग तो आई, उसके पहले यहाँ पे सेलिंग कहाँ तक आई थी आपको जस्ट ये देखना है ना।
आपको देखना क्या कि सेलिंग यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आई, फिर सेलिंग यहाँ तक आई, राइट, यहाँ पे ओपन हुई थी कैंडल। अब सेलिंग तो इसमें एक्चुअली यहाँ तक आई, तो आपकी जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये रही, कलर मैटर नहीं करता, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है। अब इसमें हम कई सारे ट्रेडर्स को जो कई सारे ट्रेडर्स भाई हैं उनको क्या है ना, एक क्या रहता है कि डाउट में रहते हैं कि लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, आप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ उसके क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी, यहाँ पे क्या क्या मार्केट ने इसको जस्ट ये वाली जो कैंडल है ना, इसका जो क्या है वीक है, इसको जस्ट टैप कर लिया, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला वैलिड नहीं होगा, हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब शिफ्ट होकर इस वाली कैंडल पे चला जाएगा। कौन सी वाली कैंडल पे? नेक्स्ट कैंडल पे, जिस पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप है, अदरवाइज अगर ये भी अगर मिटिगेट कर देता तो अपना ऑर्डर ब्लॉक हम नेक्स्ट कहाँ शिफ्ट कर लेंगे? जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। अब मान लो भाई कि यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये जस्ट इसको टैप कर दिया, जब मार्केट ने जब इसको टैप कर दिया, ठीक है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ये वाली कैंडल हो जाएगी, राइट, ये वाली कैंडल। अब हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनी, अगर इसके बीच में अगर कोई गैप है तो हमारा क्या होगा? ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, अदरवाइज ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ बेरिश मोमेंट, जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कुछ उनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या था, एक डाउन ट्रेंड बना रहा था, राइट, एक डाउन ट्रेंड बना रहा था, मार्केट कुछ ऐसे गया, ठीक है, और राइट ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड, ये जस्ट डाउन ट्रेंड का है, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गया था मार्केट, डाउन ट्रेंड जाने के बाद जो लास्ट क्या थी? सेलिंग कैंडल थी, सॉरी, जो डाउन ट्रेंड में जो लास्ट बाइंग कैंडल थी, हम मान लेते हैं ये वाली हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल थी, इस पूरे लेग में सबसे जो हायर कैंडल लगाया था वो यहाँ था, मान लेते हम यहाँ तक बाइंग आई थी इस वाले लेवल तक, और यहाँ से एक सेलिंग आई, तो हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा जो हाई लगाया वो क्या लगाया? ये वाली कैंडल, राइट, ये वाली कैंडल जो हाई लगाया ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब सेकंड क्या है, इसमें हम मान लेते हैं कि 1 2 और ये तीसरी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे या फिर इसको करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका जस्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो क्या बनेगा? ये वाला, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा अगर यहाँ पे एफईजी है तो। अदरवाइज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है, यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे जस्ट अगर ये जो ये वाली कैंडल है ना, जस्ट इसको मिटिगेट कर देगी, मिटिगेट अगर कर देती है तो हमारे पास हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ये शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? ये जस्ट समझना, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली नेक्स्ट वाली कैंडल। नेक्स्ट वाली कैंडल कहाँ है? ये। अब आप लोग बोलोगे नेक्स्ट वाली कैंडल ये वाली कैसे हो सकती है? दो कैंडल, ये भाई ये इनसाइड मूव है, ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये एक इनसाइड मूव हुआ है, यानी कि इनसाइड बार कैंडल बनी है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हम जैसे कि अगर इसमें मिटिगेट है तो हमारा नेक्स्ट कैंडल जो होगा ऑर्डर ब्लॉक ये हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल में एफईजी देखेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पे एफईजी होगी वही आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, अदरवाइज ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ठीक है, नो डाउट वो वर्क नहीं करेगा। हो सकता है छोटा सा मोमेंटम दे दे आपको, बट जो रियल मार्केट का जो मूव है ना वो आपको नहीं दे सकता, और काफ़ी सारे चांस है कि आपका एसएल हिट करवा देगा, राइट। फिर मान लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल क्या है? यहाँ पे मान लेते हैं लास्ट बाइंग कैंडल ये है, राइट, ये हमारा एक क्या है? ओबी बन गया, राइट, ये हमारा ओबी बन गया। ओबी तो बन गया, हम इसको ओबी कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे क्या है? फेयर वैल्यू गैप नहीं है, राइट। जब फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ? नीचे वाली कैंडल में, ठीक है, नीचे वाली कैंडल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया नीचे। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट डाउन ट्रेंड में जो लास्ट बाइंग कैंडल, तो ये वाली ऑर्डर ब्लॉक ही होना चाहिए, बट इसमें क्या है? इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो अपना हम शिफ्ट करते चले जाएंगे डाउन साइड में, जहाँ तक हमको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलेगा, यानी जहाँ पे हमारा एफईजी होगा वहीं हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। फिर चलते हैं इसमें, ये तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, ये हम समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड था, और मान लेते हैं यहाँ पे रेड कैंडल में भी सम टाइम ग्रीन और सम टाइम रेड बनती है कैंडल, मैंने आपको पहले बताया, इसमें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है? यहाँ पे जस्ट आपको अगर फेयर वैल्यू गैप है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, अगर फेयर वैल्यू गैप है, आपस में मिटिगेट नहीं हुआ, तो आप इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं और आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ इस तरह कैंडल में। अब मान लेते हैं कि लास्ट हमारे पास ये क्या थी? लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाया, और सम टाइम फिर बता रहा हूँ ये रेड भी बना सकती है, तो इसमें आप ऑर्डर ब्लॉक इस वाली कैंडल को रेड कैंडल या फिर इसको करोगे, क्योंकि ये इन साइड वाला था। आप दोनों कैंडल मिला के एक कैंडल बनेगी, आप यहाँ पे क्या करोगे? इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करोगे, ठीक है, क्योंकि इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल में
गैप है, ना कि इस वाली कैंडल का और इस वाली कैंडल का आपको गैप नहीं लेना, आपको जस्ट इस फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी ना उसके अंदर ये इनसाइड बार जो सीधी सी बात है एक कैंडल हो जाएगी, राइट। अब आपके पास यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। फिर सम टाइम कुछ क्या होता है, इसका ऐसी कंडीशंस आती है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्या थी, बाइंग कैंडल थी, ठीक है, ये लास्ट बाइंग कैंडल थी। मैं इसको जस्ट कलर क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ओके। तो नो डाउट हो सकता है कुछ लोगों को, मान लेते हैं हमारे पास ये लास्ट क्या थी, ये डाउन ट्रेंड में ये लास्ट एक बाइंग मोमेंटम की लास्ट कैंडल थी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जस्ट आपको ये देखना है कि ये तो लास्ट कैंडल है, बट यहाँ पे क्या है, आपस में मिटिगेट है। फर्स्ट थर्ड कैंडल का जब मैंने पिछला वीडियो बनाया ना एफईजी का, आप उसको जाके देख लेना एफईजी इन्वेस्टमेंट का, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये है कि ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल आपस में मिटिगेट हो गया था। हमारा तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो नेक्स्ट कैंडल में क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट कैंडल में भी क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, राइट, कुछ इस तरह से यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, राइट। तो इस कंडीशन में हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा, हमारा ऑर्डर ब्लॉक नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा, राइट, ठीक है। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस वाली कैंडल में शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, यहाँ पे, ओके। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल में शिफ्ट हो जाएगा और इसके नीचे अगर फेयर वैल्यू गैप होगी तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यही बार करेगा। नो डाउट यहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो वो लिक्विडिटी हंट है, वो लिक्विडिटी स्विप करने जाएगा, तो मैं उसका जस्ट बाद में वीडियो बनाऊंगा उसका, नो डाउट आप उसका टेंशन नहीं लेना, आगे चल के मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हो भाई लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें बहुत सारे आगे चल के अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाई आऊँ। एसएमसी आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाने वाला पूरे मार्केट में, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो मैंने कैंडल्स बनाई थी, नो डाउट इसको करते हैं, एक मिनट, ओके। अब हमारे पास ये क्या था, मैंने यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर मार्क कर रखा था। अब देखिए जैसे कि यहाँ से मार्केट चल रही है, राइट, यहाँ से चल रही है मार्केट, एक मिनट मैं इसको जस्ट हाइड कर देता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, फिर चलते हैं। अब मार्केट यहाँ से क्या अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में बॉस किया, बॉस करने की जो पिछला लेग था ये क्या था, आईडीएम था, आईडीएम लिया। अब आईडीएम लेने के बाद ऊपर मार्केट जाती है और रिवर्स हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है मार्केट, बॉस करती है, बॉस करने के पहले पुल बैक लेती है, जो कि हमारा आईडीएम कंसीडर होगा, आईडीएम लेती है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद क्या होता है, आइटम होने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जाती है, मार्केट को क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे कंसीडर मैं बता रहा हूँ एक चीज़, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड लेना है, सम टाइम मार्केट क्या करती है, ऑर्डर ब्लॉक लेती है, सम टाइम क्या है कि एफईजी से रिवर्स हो जाती है, चाहे वो डाउन साइड का मूव हो या फिर अप साइड का मूव हो, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट बॉस किया, बॉस करने के बाद, राइट, बॉस कर, यहाँ पे वाली लेग में बॉस किया, ये हमारे पास आईडीएम था, आईडीएम लिया, फेयर वैल्यू को टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। फिर बॉस करने से पहले एक पुल बैक बनाया, पुल बैक मीन्स हो गया हमारा जो आईडीएम है, इंड्यूसमेंट हो गया, राइट, इंड्यूसमेंट हमारा क्या है, पुल बैक, राइट। अब यहाँ पे आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसको जस्ट टैप किया और मार्केट अपना अपसाइड का मूव दे दिया। फिर क्या हुआ यहाँ पे, राइट, फिर यहाँ पे हुआ कि दोबारा बॉस किया, राइट, दोबारा बॉस किया, बॉस करने के बाद, ठीक है, दोबारा यहाँ पे मार्केट ने ये देखो यहाँ पे बॉस किया, ये आईडीएम है। अब मार्केट क्या करेगी, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये बॉस किया, बॉस करने के बाद यहाँ पे आईडीएम तो लेगी, बट इस कंडीशन में है क्या, इस कंडीशन में आपका यहाँ पे कोई भी ना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ना फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे क्या करेगी मार्केट, क्या जस्ट आईडीएम लेके अप साइड को मूव देगी। जस्ट इतना याद रखना, अगर ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो मार्केट सम टाइम आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट क्या है सीधे ऊपर को मूव करेगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको 15 मिनट में अगर मैं आपको जब समझाता हूँ तो 15 मिनट में एक बार डाउन ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, ठीक है, बॉस चौक, इंड्यूसमेंट, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हायर लो हायर हाई, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आप जाके वो वीडियो देख लेना, मैं आप
कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या था, एक डाउन स्ट्रक्चर था, मार्केट ने बॉस किया, आईडीएम लिया, ठीक है। आईडीएम लेते ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे लोअर, फिर बता देता हूँ, हो सकता है लोगों को, ये हमारा हो गया क्या, लोअर लो कन्फर्म हो गया, ठीक है। बॉस किया, बॉस करते हमारा लोअर लो कन्फर्म हो गया, और सॉरी आईडीएम लिया, आईडीएम लेते ही हमारा लोअर लो कन्फर्म हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये लोअर हाई कन्फर्म हो गया। जैसे बॉस किया लोअर हाई कन्फर्म, आईडीएम लिया लोअर लो कन्फर्म, ठीक है। देन बॉस किया, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, बॉस करेगी तो हमारा जो ये वाला जो क्या था, ये हाई पॉइंट था ना, लोअर हाई था, वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब मार्केट इस वाले पुल बैक को ले लेगी तो हमारा लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेम ऐसी चलेगी, ठीक है। आईडीएम लेगी, बॉस करेगी, फिर ये हमारा लोअर लो लोअर हाई बन जाएगा, फिर बॉस करेगी, आईडीएम लेगी तो हमारा फिर यहाँ पे लोअर लो बन जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे लोअर लो बन गया, हमारा मार्केट इसको क्या करेगी, देन कंटिन्यू कर लेगी, ओके। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट का डाउन स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पे बॉस किया, इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक एफईजी था, राइट, यहाँ पे एक एफईजी था, मार्केट ने एफईजी को टैप किया और नीचे गिर गई, ठीक है। मार्केट ने एफईजी को टैप किया और ऊपर गिर गई, ठीक है। जस्ट आपको ये चीज़ें समझना है, ठीक है। यहाँ पे तो सम टाइम क्या है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक लेती, सम टाइम नहीं लेती, उसके आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आगे उसके कुछ क्या क्राइटेरिया है। सेम जो मैंने अभी आपको बुलिश स्ट्रक्चर में बताया था, सेम ये देखिए, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, राइट, यहाँ पे एफईजी नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट हमको ये वाली एफईजी कंसीडर करना है, जैसे कि ये, ओके। तो अभी मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस वाले एफईजी तक आएगी, टैप करेगी और यहाँ से कंटिन्यू कर लेगी, राइट। अब इसमें आपका एसएल कैसे होगा, चलिए आगे मैं इसको लाइव चार्ट पे बता देता हूँ, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा, राइट। सो ठीक है, हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो हमारे पास ये निफ्टी का चार्ट है और 10 मिनट का लगा हुआ है। तो मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में थी, हम यहाँ से पकड़ते हैं, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा मैं, राइट, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैं इस वाले किसको पकड़ रहा हूँ, इस वाले मूव को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक डाउन ट्रेंड था मार्केट का, राइट, ठीक है। अब देख लेना, और यहाँ पे जो बुलिश मोमेंटम हुआ है वो हुआ है 3 मार्च, राइट। हाँ, 4 मार्च का चार्ट है ये, 4 मार्च चार्ट से हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हायर हाई हायर लो बॉस चौक इंड्यूसमेंट, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बट अभी फिर भी मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको जस्ट समझ आ जाए, और ठीक है। यहाँ पे बॉस किया था, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लिया, ठीक, मार्केट दोबारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे बॉस हुआ, आईडीएम लिया, ठीक है। बॉस होने के बाद यहाँ पे आईडीएम लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, राइट। अब मैंने आपको जस्ट पहले क्या बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करता है, ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, दोनों का कवर हो जाएगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का, राइट। अब यहाँ पे जस्ट समझना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लास्ट यहाँ पे सेलिंग कैंडल कौन सी, ये वाली है, राइट, ये वाली सेलिंग कैंडल है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक एफईजी बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस वाली कैंडल से और इस वाली कैंडल के बीच में क्या, एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया था, बॉस किया, बॉस करने के बाद यहाँ पे आईडीएम लिया, राइट, बॉस करने के बाद यहाँ पे आईडीएम लिया, और ये हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती मार्केट डाउन चली जाती है, बॉस करती है दोबारा, ठीक है, दोबारा बॉस करती है। बॉस करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बॉस कर दिया, बॉस करने के बाद ये वाला जो लेग है ना, ये वाली कैंडल को आईडीएम के तौर पे लेती है मार्केट। आईडीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या करती है, अब ये सबसे जो मैंने आपको पहले क्या बताया था, राइट, इसको मैं आप इस तरह कर देता हूँ, राइट। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, सॉरी, ये डाउन ट्रेंड में लास्ट अगर ये बाइंग कैंडल है, क्योंकि यहाँ तक तो इसमें बाइंग हुई थी, देन वहाँ पे उसके बाद ना ये रिजेक्शन हुई थी, यहाँ पे आके क्लोज हुई है, यहाँ पे आके बाद में क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, लास्ट बाइंग कैंडल, बट ये वैलिड नहीं है। आप इसको ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि ये फर्स्ट और ये थर्ड कैंडल के बीच में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये मिटिगेटेड है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि हम सेकंड कैंडल लेंगे, राइट। सेकंड कैंडल हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड कैंडल हो गई, यानी कि हम शिफ्ट हो गए सेकंड कैंडल में। सेकंड कैंडल में शिफ्ट होने के बाद हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो इस कैंडल से और इस कैंडल के बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप, राइट, कुछ ये हो गया हमारे पास फेयर वैल्यू गया। तो अब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। हम ऐसे अपना ट्रेड प्लान करते हैं,
एक मिनट, हम अपने यहाँ से अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो जो हमारा यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमारा क्या होगा, अपना बोस तक का टारगेट रखेंगे या फिबोनाची लेवल का लगा के हम रख सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो टारगेट पिछला जो हमारा लिक्विडिटी पड़ी है ना, जो यहाँ पे ये हमारा होगा। और जो इसका क्या होगा, जो इसका एसएल होगा, एसएल आप कैसे लेंगे, एसएल आप इस कैंडल का नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, राइट। तो आप एसएल जस्ट इस कैंडल का लेंगे, या फिर आप फिब लगा के, ठीक है, फिब लगा के 0 पॉइंट जो इस वाले लेवल का आता है ना 0.76 यहाँ तक आएगा शायद, इस वाले लेवल तक यहाँ तक रख सकते हैं बैलेट स्टॉप लॉस। ओके, तो स्टॉप लॉस के उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। फिर अभी यहाँ पे होता क्या है, मार्केट यहाँ पे क्या करती है, ओके, मार्केट करती क्या यहाँ पे बॉस करती है, बॉस करने के बाद यहाँ पे आइडियम लेती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो गया, राइट, ये हमारा हो गया लोअर लो, ठीक है, और हमारा ये हो गया लोअर हाई, राइट। बॉस किया तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया, और जब इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे मार्केट ने तो हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया। ओके, आई नो आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर मार्केट इसको दोबारा करेगी तो बॉस हो जाएगा, अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करेगी तो चोक हो जाएगा, यानी कि एमएसएस जिसको आप बोलते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट क्या करे, यहाँ पे पुल बैक लिया, बट इसको इंड्यूसमेंट के तौर पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया। मार्केट ने जस्ट आपको देखना है कि मार्केट ने आइडियम कहाँ पे लिया, ठीक है, मार्केट ने आइडियम कहाँ पे लिया। तो आइडियम मार्केट ने ये वाली कैंडल है, ये जस्ट आपको दिखना चाहिए, ये एकदम एक बेलेट पुल बैक, राइट, ठीक है, ये कुछ ये गई, ये राइट, ये हमारा हो गया आइडियम, ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये आइडियम। ओके, ये हमारा आइडियम हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये कोई पुल बैक नहीं, क्योंकि ये अगर आप इसको पुल बैक नहीं समझना, जस्ट जो आप अगर डाउट लग रहा हो ना, तो ये जस्ट एक इनसाइड मूव है, राइट, ये इनसाइड मूव है, ये इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे बाहर का कोई मूव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये वाला जो ये वाला है ना, ये एक बेलेट पुल बैक है, राइट, लो लिया, उसके बाद हाई लिया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट। अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है उसके बाद हमको क्या देखना है, अपना ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास अभी ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ पे, हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब आप सोचेंगे कि हम तो यहाँ से भी हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, लेकिन आप कभी भी याद रखना, इस चौक होने के बाद यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, यहाँ पे है, राइट। और इसका दूसरा रीजन ये है कि मार्केट कभी भी है ना, जो मार्केट का अगर बाइंग होगी तो वो डिस्काउंट से होगी, और अगर सेल होगा तो वो प्रीमियम से होगा, ठीक है। तो पहले तो ये कंडीशन हो चाहिए ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड लेने का। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू है तो यहाँ भी, राइट, लेकिन जो हमारा एक्सट्रीम होगा ना वो हमारा फर्स्ट होगा, हम एक्सट्रीम से अपना ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ये हो गई थी, फेयर वैल्यू गैप को जस्ट मार्केट, जो मैंने आपको पहले बताया था ना फेयर वैल्यू गैप में, कि फेयर वैल्यू गैप्स क्यों फेल हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फेल नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एक मिनट, इसको मेरे को देखने दो, हाँ ठीक है, ये कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने क्या क्या प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और अपना मूव दे दिया। अब आप यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। ट्रेड आपका कुछ प्लान होता, ये जो फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक, तो कई सारे लोग तो फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्लान कर लेते हैं, क्योंकि कई कंडीशन में जब मार्केट में ज़्यादा बुलिश मोमेंटम होता है तो क्या ऑर्डर ब्लॉक को कभी कभार नहीं टैप करती है और मार्केट क्या है रिवर्स हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये स्मार्ट मनी है, राइट। फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा बॉस करती है, इस वाले एरिया पे दोबारा बॉस किया, राइट। दोबारा बॉस करने के बाद हमको देखना कि आइडियम कहाँ ले रही है। तो यहाँ पे आइडियम लिया है मार्केट ने, ये वाला हो गया हमारा आइडियम, जो ये वाला पॉइंट है ना, एक मिनट मैं इसको लिख ही देता हूँ, ये हो गया हमारा आइडियम, राइट। जस्ट चीज़ों को आप समझना, ये हमारा हो जाएगा क्या, हम इसको कंसीडर करेंगे आइडियम के तौर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैलेट पुल बैक कौन सा, यही वाला है, ये तो सीधा ऊपर अप साइड का मूव है, यहाँ पे भले रेड कैंडल वाले, बट ये आइडियम, ये हमारा हो जाएगा आइडियम, ठीक है, ये हमारा आइडियम हो जाएगा। एक मिनट मैं इसमें लिख देता हूँ, एक्स मीन्स आइडियम होता है, राइट, आइडियम हो गया। अब आइडियम लेने के बाद हमको क्या देखना है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। तो इस पूरे लेग में ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे दोनों कैंडल के बीच में, यहाँ पे देखना, और ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास एक वैलिड हो गया। अब हम ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गई है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और मार्केट अभी चल रही है, नहीं अभी और आगे भी है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आप एसएल डालेंगे, और जो ये वाला टारगेट आपका, ये टारगेट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक
या एफएजी से भी आप टारगेट, आपका ये टारगेट होना चाहिए, राइट। जो पिछला लिक्विडिटी है ना वो आपका लिक्विडिटी हाई आपका टारगेट है, राइट। ये लो यहाँ पे टैप हो गया। बशर्ते यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाओगे अगर सोचोगे तो, क्योंकि निफ्टी का चार्ट है। तो बेसिकली आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो यहाँ तक तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बस 1:5 का ही टारगेट लेके चलो, आप यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हो। आई थिंक यहाँ तक का ये है ना, यहाँ तक भी आप टारगेट रख सकते हो। ये भी इतना भी कम टारगेट नहीं होता। 129 पॉइंट है, यानी कि आपको 70 to 80 पॉइंट मिलेगा आईटीएम में। जो आईटीएम है, अगर आईटीएम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट कैप्चर करने का मिल रहा है, ठीक है, जो कि 25 रुपये का स्टॉप लॉस लग के, तो 1:3 का टारगेट आपको मिल रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, आईडीएम लेने के बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, आईडीएम लेती, अगर यहाँ तक भी अगर आप टारगेट रखते हैं ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक, तो यहाँ ये वाला भी टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। ये 1:2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1:4 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरह से वर्क करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मेन बात थी वो ये था कि जैसे एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अगर ये हमारे पास अगर ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक मिनट, ग्रीन से चलते हैं, राइट। और ग्रीन कहाँ गया, ये, ठीक है। ये हमारे पास 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर हम मान लेते हैं एज इंट्राडे ट्रेडर, ये हो सकता है 15 मिनट की कैंडल है, ये 1 आवर कैंडल, जो भी आप कंसीडर करो, जैसे आपका ट्रेडिंग स्टाइल है आप उस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, ये कैंडल है, बस जस्ट आपको समझना है कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में अगर आप इसको अगर आप इसमें अगर ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो ये कितना पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का है, 23,100 से 23,626। एक सपोज करना, आप जस्ट मैं आपको समझाना कुछ चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने का पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 526, राइट। यानी कि आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 526 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है। क्योंकि ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। आपको जस्ट ये समझना है। अब मान लेते हैं कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो 1 आवर में अगर आप इसको डिवाइड करोगे 5 मिनट से, राइट, अगर आप इसको डिवाइड करते हो जस्ट 5 मिनट से, ठीक है, तो कितना आपके पास यहाँ पे 12 कैंडल बनेगी, 12 कैंडल बनेगी, जैसे कि छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी। एक मिनट यार, यहाँ पे फायर में हमेशा लेगिंग प्रॉब्लम चलता है यार। अब समझ लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक 12 कैंडल बन गई, राइट, 12 कैंडल बन गई, ठीक है। तो जस्ट आपको इमेजिन करना है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या है, 12 कैंडल बन चुकी हैं, ओके। तो 12 कैंडल बन चुकी हैं, जैसे कि 1 घंटे की कैंडल है, राइट, ये 1 आवर की कैंडल है। मैं यहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ 1, ठीक है, यहाँ पे हो गई 1 आवर की कैंडल, ठीक है, 1 आवर की कैंडल है, समझना आप। अब 1 आवर कैंडल को अगर आप 5 मिनट में शिफ्ट करोगे, भाई आप 1 आवर कैंडल पे तो आप ट्रेड नहीं लोगे। रीजन क्या है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, आपको ट्रेड लेना है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रहा है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस आप कैसे दोगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको शिफ्ट हो जाना है कितने में, 5 मिनट में। जब आप 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओगे तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, कुछ इस तरह से गई होगी, ठीक है, फिर ये क्या किया होगा, कुछ इस तरह से आई होगी, ठीक है। सेम मार्केट ऐसी ही चलती है, कोई नो डाउट। आप कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, आप थोड़ा सा इसको रेड समझ लेना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके करूं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास 1 मिनट में, सॉरी, जो 5 मिनट में जो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट, ये हो गया। 1 आवर में इतनी बड़ी कैंडल है, आप यहाँ मेन थ्रेशोल्ड से लोगे 50%, तो भी आपका यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट का एसएल जाएगा। बट अगर आप इसको 5 मिनट में, इसी को फ्रैक्टल बोलते हैं, अगर आप इसको 5 मिनट में जस्ट शिफ्ट कर देते हो तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको 1 मिनट, ठीक है, अगर आप इसको 5 मिनट में शिफ्ट करते हो, राइट, तो आपका जस्ट जो एसएल है ना, वो एसएल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ना कि इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होके आपका जस्ट एसएल कितने पॉइंट का पहुंच जाएगा, अराउंड आप समझ सकते हो, ठीक है। आपका एसएल हो जाएगा कुछ कितने पॉइंट का, मान लेते हम यहाँ से लेके 110 से, यानी कि आपका अराउंड हो जाएगा एसएल 20 to 30 पॉइंट का, ठीक है, और टारगेट आपका बिग ही रहेगा, ठीक है।
तो आई होप आप इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आप हाँ कमेंट में आप करना, मैं आप उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बट एक चीज़ और बोलना था ये कि अगर आप लोग व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो उसमें ज़्यादा मैं तो ऑनलाइन नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता, बट हाँ कभी कभी आता हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली हाई क्वालिटी ट्रेड देता हूँ, जो कि 1:3, 1:4 का टारगेट रहेगा, और उसका जो एक्यूरेसी है 70 to 80% की रहती है। हाँ ओके। और टेलीग्राम को आप बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा ऑर्डर फ्लो का, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो कैसे वर्क करता है, ऑर्डर फ्लो पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।